ये बात आपको जाननी है। अब देखते हैं रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल। अब ग्रुप 16 के लोग अगर हमारा रिएक्टिविटी है अगर इनकी किसके साथ, मेटल के साथ, तो देखो यहाँ पे एक एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम हमारा और ऑक्सीजन पहला था, इनका रिएक्शन करूँ तो देखो यहाँ पे एल्यूमिना बनेगा। ऐसे अगर कॉपर और सल्फर का रिएक्शन करूँ तो ये हमारा CuS बनेगा। कॉपर हमारा मेटल है और सल्फर हमारा ग्रुप 16 का एक एलिमेंट है। ऐसे सेलेनियम हमारा मैग्नीशियम से करूँगा तो MgSe बनेगा, मैग्नीशियम सेलेनाइड। तो ये ग्रुप 16 के रिएक्शन है, इसका सब एक मैं आपको चार्ट एक दूंगा, टेंशन मतलब। ग्रुप 16 एलिमेंट की अगर बात करूँ तो यहाँ पे एक हेलोजन है जो कि रिएक्शन कर, जैसे कि देखो NaCl से करेगा तो NaCl बनेगा, MgBr से करेगा तो MgBr2 बनेगा। सबसे ज्यादा MF, MCl, MBr, Mi लास्ट में होते हैं, Mi मुंबई इंडियन सबसे पीछे ठीक है, ये बात आपको जाननी है आयोनिक कैरेक्टर में। अब आते हैं एलोट्रॉपी में। एलोट्रॉपी क्या होती है? मान लो A नाम का कोई ऑब्जेक्ट है, इसके 2 से 3 फॉर्म रहेंगे, B और C, जो कि A से ही बनेंगे। तो एक ही एलिमेंट के अलग अलग फॉर्म्स या उनके पार्ट्स, उन्हीं के अलग अलग रूप, वही हमारा एलोट्रॉपी कहलाता है। तो अगर एलिमेंट ऑफ ग्रुप 16 की अगर मैं बात करूं तो ग्रुप 16 में भी बहुत सारे एलोट्रॉपी होते हैं। जैसे कि ऑक्सीजन हैज 2 एलोट्रॉप्स लाइक O2 एंड हमारा O3, ओजोन। ओजोन और O2 यानी कि जो हमारा ऑक्सीजन है, ये हमारा एक सिंगल ऑक्सीजन होता है, इससे 2 बनते हैं, एक O2 बनता है, एक O3 बनता है। दीज बोथ आर द एलोट्रॉप्स ऑफ द ऑक्सीजन। ठीक है, ये बात आपको समझना है। ऐसे हमारा जो सेलेनियम है ये एग्जिस्ट करता है 2 एलोट्रॉपिक फॉर्म्स, पहला नॉन मेटालिक रेड और एक ग्रे मेटालिक में। इस तरीके से 2 फॉर्म में एलोट्रॉप्स होती हैं। ऐसे जो हमारा टेलुरियम है, देखो यहाँ पे टेलुरियम, टेलुरियम TE, टेलुरियम भी हमारा 2 एलोट्रॉप्स में आ जाएगी, एक अमॉर्फस एक क्रिस्टलाइन है। ये आप अमॉर्फस क्रिस्टलाइन तो बच्चा भी जानता है। ऐसे हमारा पोलोनियम है, वो भी हमारा 2, एक अल्फा और एक बीटा, इन दोनों में हमारा 2 एलोट्रॉप्स में एग्जिस्ट करता है। तो ये तो बड़े मजेदार की बात थी। अब एलोट्रॉप ऑफ सल्फर का देखते हैं। तो कलर की बात करो तो ये पेल कलर, ये ब्राइट कलर, मतलब जो बीटा सल्फर था और अल्फा सल्फर था, हमने पॉलीमर में पढ़ा था, इनसे हम रबर बनाते हैं, अल्फा सल्फर और बीटा सल्फर से। सल्फर के 2 ये मतलब एलोट्रॉप्स होती हैं। तो अल्फा सल्फर भाई पेल येलो होता है और ये हमारा ब्राइट येलो सॉलिड। शेप की बात करो तो इसका ऑर्थोरोम्बिक, इसका नीडल शेप्ड मोनोक्लिनिक, मेल्टिंग पॉइंट 385 और इसका 393। अब इसमें क्या याद कराऊं, आप बताओ क्या समझाऊं इसमें आपको तो आपको याद ही करना है तो प्लीज एक बार रीड कर लेना इसका सबका सब, और क्या चाहिए। अब हम चलते हैं ऑक्सो एसिड की तरफ। अब देखो ऑक्सो एसिड विद सल्फर देखते हैं ये क्या होता है, समझेंगे। ऑक्सो एसिड यही हमारा H2SO3, H2SO4, यही सब हमारे ऑक्सो एसिड कहलाते हैं। तो जब कभी भी हमारा सल्फर जो होता है ना, ये बहुत सारे ऑक्सो एसिड बनाता है। और यहाँ पे ध्यान देना किस तरीके से बनाएगा, ये बहुत सारे एक्वस सॉल्यूशन में हमारे इस तरह बहुत अलग अलग तरीके के हमारे ऑक्सो एसिड हमारा बनाता है। बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट ऑक्सो एसिड्स भी हैं सल्फर के और उनके स्ट्रक्चर के भी, ये भी आपको समझना है। जैसे कि H2SO3 है, ये भी हमारा एक ऑक्सो एसिड है। अब इसके देखो H2 और SO3 दोनों है, यहाँ H2SO3 दोनों है। देखो यहाँ पे ये S हो गया, ये एक ऑक्सीजन, ये एक ऑक्सीजन, ये 3 ऑक्सीजन और 2 यहाँ पे हाइड्रोजन, तो H2SO3 बन गया। ऐसे स्ट्रक्चर है, अब इसको आपको याद करना। इसके पास यहाँ पे 2 बाहर आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि ग्रुप 16 तो 6 ही रहेंगे। ऐसे यहाँ पर देख लो 1 2 3 4 5 6, सब में 6, हर सल्फर से 6 इलेक्ट्रॉन निकलेगा। आप चाहे तो काउंट कर लो और बिलीव ना हो आपको मेरी बातों को। तो H2SO4 ये हमारा सल्फ्यूरिक एसिड है, ये ऐसे इसका स्ट्रक्चर बनेगा। ऐसे डाई और पायरोसल्फ्यूरिक H2S2O7, ये देख लो इसका स्ट्रक्चर, H2 यानी 2 2 S, फिर यहाँ पे 7 बार ऑक्सीजन, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 2 हाइड्रोजन 1 2, और ये बाकी ऑक्सीजन। तो ये हमारा डाई और पायरोसल्फ्यूरिक बन गया। These all are the oxosulfuric acid। ऐसी और देख लो आप चाहो तो H2SO5, ये भी आपने कभी देखा नहीं होगा ऐसे स्ट्रक्चर, देख लो आप यहाँ पे देख लो H2SO5 1 2 3 4 5, ये O5 हो गया, एक S हो गया और 2 हाइड्रोजन हो गए। ऐसी H2S2O7 ये पेरोक्सी डाइसल्फ्यूरिक है, ये पेरोक्सी मोनोसल्फ्यूरिक है, ये थियोसल्फ्यूरिक एसिड है। सब आपको याद करना है, ये स्ट्रक्चर एग्जाम में 3 मार्क्स को पूछेगा, बोलेगा ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ थियोसल्फ्यूरिक एसिड, तो आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ेंगे ऑक्सो एसिड्स ऑफ हेलोजन। तो हेलोजन के ऑक्सो एसिड बड़े प्यारे होते हैं, लाइक हाइपोफ्लोरस यानी कि HOF, ये हो गया एक। ऐसे परक्लोरिक, आयोडिक, मेटाफेरोडिक, ऐसे बहुत सारे होते हैं, सबके नाम आप याद कर लो प्लीज। ये देखो ये सारे नाम याद कर लो प्लीज प्लीज प्लीज, जल्दी जल्दी। एग्जाम्पल देखते स्ट्रक्चर, जैसे कि हाइपोक्लोरस का HOCl, ये हमारा हाइपोक्लोरस एसिड होता है। अब देखो यहाँ पे एक H, एक ऑक्सीजन, एक क्लोरीन, यही हमारा हाइपोक्लोरस है। ऐसे क्लोरस एसिड क्या होता है, HOClO लिख दो या तो फिर HCl2 ClO2 लिख दो।
यहाँ पे देखो इस तरीके से हमारा ये हाई क्लोरस एसिड बनता है। फिर ऐसे क्लोरिक में यहाँ पे देख लो ऐसे क्लोरिक यहाँ पे बन जाएगा। जैसे पर क्लोरिक में देखो ऐसे आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पे HClO4 है तो एक HO और एक Cl, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, ये बन गया हमारा हाइपोक्लोरस। अब आप बोलोगे कैसे स्ट्रक्चर आया, तो मैं भी नहीं बता सकता हूँ। अब आपसे पूछोगे मीथेन का स्ट्रक्चर ऐसा क्यों बनता है, तो भाई बनता है तो बनता है, समझ गया ना। तो वही तो इसका भी स्ट्रक्चर है ना, तो आपको याद तो करना ही पड़ेगा। अब स्ट्रक्चर भी नहीं याद करोगे तो कैसे काम चलेगा यार। एंड दिस इज द रिएक्शन ऑफ PbL2, लेड का है ये, लेड लेड, Pb मतलब लेड होता है, मतलब हमारा जो ग्लास होती है, ग्लास, समझ गया। ऐसे हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस भी देख लेते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब ब्रेकिंग डाउन ऑफ चार्जेस। तो डाई ऑक्सीजन जो हमारा होता है ये प्रिपेयर होता है बाय द इन द लार्ज स्केल, बहुत ज्यादा बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। जैसे कि इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब होता है ब्रेक डाउन करना। जैसे कि H2O है, इसको ब्रेक किया तो H प्लस और प्लस OH माइनस में डिवाइड कर देना, इसे इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। अब दो मॉलिक्यूल ऑफ यहाँ पे वाटर लिया तो एक H2 बन गया और एक ऑक्सीजन में चला गया। इस तरीके से इसका डिवीजन हो जाएगा। ये हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस हो गया वाटर का। ऐसे ही माय डियर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये हमारा इंडस्ट्रियल मेथड में देख लो, हमारे डाई ऑक्सीजन जो रहता है उसका, डाई ऑक्सीजन मतलब O2 यार, ठीक है। तो ये वाटर वेपर के फॉर्म में हमारा इंडस्ट्रीज में हमारा डाई ऑक्सीजन यूज होता है। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी बात कर लो तो डाई ऑक्सीजन हमारा कलरलेस है, ऑर्डरलेस है। डाई ऑक्सीजन स्पेनिंगली सॉल्युबल होता है वाटर में। इसका इतना हमारा मतलब वॉल्यूम होता है, 293 केल्विन पे उबलता है। ये हमारा 90 केल्विन पे लिक्विफाई और 55 केल्विन पे फ्रीज हो जाता है। इसके बहुत सारे आइसोटोप्स लाइक 16O, 17O, 18O। मॉलिक्यूलर जो इसका ऑक्सीजन है ये O2 एक्सिबिट पैरामैग्नेटिज्म, समझ रहे हो, तो इस तरीके से एक्सिबिट करता है। अगर मैं केमिकल प्रॉपर्टी की बात करूं तो रिएक्शंस विद मेटल, देखो अभी हमारा ऑक्सीजन का रिएक्शंस क्या, अभी हम ग्रुप 16 की बात कर रहे हैं इसके लिए, अभी फिर हम ग्रुप 17, 18 सभी की बात करेंगे। तो मेटल में जैसे कि कैल्शियम और ऑक्सीजन का रिएक्शन देखा तो 2CaO आ जाएगा। फिर ऐसे ऑक्सीजन का एल्यूमिनियम किया तो एल्यूमिना बनेगा। ऐसे रिएक्शन विद नॉन मेटल तो देखो कार्बन नॉन मेटल है और ऑक्सीजन का, ये ग्रुप 16 का एलिमेंट है ऑक्सीजन, CO2 बनेगा। ऐसे ही हमारा देखो यहाँ पे फास्फोरस भी एक नॉन मेटल है जो कि ऑक्सीजन से अगर करोगे तो P4O10 बनाएगा। रिएक्शन तो आपको याद करना पड़ेगा। आगे रिएक्शन विद सम कंपाउंड्स, जिंक सल्फाइड से अगर रिएक्शन करूं ऑक्सीजन का जो कि ग्रुप 16 का एलिमेंट है तो ZnO जिंक ऑक्साइड और यहाँ पे SO2 बनाएगा। ऐसे मीथेन से किया कंपाउंड, ऐसे सल्फर डाइऑक्साइड से, ऐसे HCl से किया, सबके सब रिएक्शन बन जाएंगे। सब रिएक्शन का आपको एक चार्ट दूंगा मैं लास्ट में। यूजेस देख लो तो डाई ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट रेस्पिरेशन के लिए होता है, एनिमल और एक्वेटिक लाइफ में। मैन्युफैक्चर स्टील करने में बहुत हेल्प करता है। फिर ऐसे इसका वेल्डिंग कटिंग ऑफ मेटल में भी, और सिलेंड्रिकल वाइडली यूज्ड इन हॉस्पिटल्स, हाई एल्टीट्यूड फ्लाइंग, माउंटेनियरिंग। मतलब यार जैसे देखो हमारा, जैसे कि अगर सपोज आप फ्लाइंग के लिए जा रहे हो या फिर आप हिमालय चढ़ने जा रहे हो तो आप देखो ऑक्सीजन की बॉटल लेके जाओगे, उसके अंदर O2 भरा होता है। तो ये सब वहाँ पे यूजेस है इसका, ठीक है। वो जो भरा रहता है वही O2। अब उसका यूजेस बता दो क्या है। कंबशन ऑफ फ्यूल्स में भी है, ट्रिमेंडस थ्रस्ट में होता है, रॉकेट्स को उड़ाने में हेल्प करता है ऑक्सीजन, ऐसे करते हैं ना। सिंपल ऑक्साइड की अगर बात करूं तो ये बाइनरी कंपाउंड्स होता है, बाइनरी कंपाउंड्स, ये बात आपको समझनी है, ऑफ द ऑक्सीजन। एंड अनदर एलिमेंट इज कॉल्ड एज ऑक्साइड। अब इसके चार टाइप के ऑक्साइड बनते हैं, एक एसिडिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड और न्यूट्रल ऑक्साइड। ये हमारे सिंपल ऑक्साइड के चार टाइप्स हैं। हम पहला टाइप देखेंगे एसिडिक ऑक्साइड के बारे में। अब हमारा जो एसिडिक ऑक्साइड है, अगर मेरा डाई ऑक्सीजन यानी कि O2 अगर सल्फर से रिएक्शन कर गया तो ये क्या बनाएगा, SO2। दिस इज द माय एसिडिक ऑक्साइड, यानी कि ऐसा ऑक्साइड जिसका एसिडिक नेचर होता है। SO2, SO3, CO2, N2O5, ClO7, Cl2O7, ये सब के सब हमारे एसिडिक ऑक्साइड्स कहलाते हैं। सिमिलरली बेसिक ऑक्साइड कौन सा होता है, एक ऐसा जो हमारे मेटल से करता है, जैसे कि हमारा देखो ऑक्सीजन है और प्लस सोडियम आ गया तो Na2 और O, ये हमारा सोडियम ऑक्साइड, ये हमारा बेसिक इन नेचर होता है। ऐसे हमारा कैल्शियम ऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड, ये सब के सब बेसिक ऑक्साइड्स होती हैं। व्हाट अबाउट एम्फोटेरिक? एम्फोटेरिक ऐसी होती है जो दोनों प्रॉपर्टी दिखाती हैं, जो एसिडिक और ऐसी हमारा बेसिक, दोनों प्रॉपर्टियां जो दिखाती हैं, एसिडिक एज वेल एज बेसिक, दोनों से रिएक्शन कर सकती हैं। आप देख सकते हो ये हमारा एल्यूमिना है जो कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। ये एक बार हमारे देखो यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कर रहा है और दूसरी बार हमारा एसिड से रिएक्शन कर रहा है। जो दोनों से रिएक्शन कर सकता हो वही एम्फोटेरिक कहलाता है, एसिड बेस दोनों से। बाकी क्या आएगा वो तो आप जानते ही, वो तो आपको याद करना है, ठीक है ना। न्यूट्रल ऑक्साइड में क्या होगा, न्यूट्रल भाई जो किसी से रिएक्शन ही नहीं करेगा, नॉर बेस नॉर एसिडिक। जैसे कि हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड है, सोडियम नाइट्रोजन ऑक्साइड है, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड है, ये सभी के सभी न्यूट्रल ऑक्साइड्स होते हैं जो जल्दी किसी से रिएक्शन नहीं करती। ये हमारा लास्ट वाला पार्ट हो गया। इसके बाद गाइस हम यहाँ पे देखते हैं ओजोन के बारे में।
तो ओजोन जो होता है हमारा, ये ऑक्सीजन O3 होता है, इसका आप दुनिया जानती है कि ओजोन का रिलेशन क्या है, मतलब O3 मतलब ओजोन। और ये एक एलोट्रोप है ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन के दो ही तो एलोट्रोप हैं, एक डाई ऑक्सीजन और एक ट्राई ऑक्सीजन। ट्राई ऑक्सीजन का नाम है ओजोन। सॉरी, आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीजन जो होता है हमारा एटमॉस्फेयर की ऊपर वाली एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, जैसे कि अल्ट्रावायलेट रेज है ना, इन सबको एब्जॉर्ब करके और एटॉमिक ऑक्सीजन बन जाता है। जैसे कि O2 हमारा डाई ऑक्सीजन है, इसने यूवी लाइट को एब्जॉर्ब किया और देखो अलग अलग हो गया, और फिर क्या करेगा, ये दोनों क्या करेंगे, अलग अलग ऑक्सीजन से कंबाइन होकर O3 बनाएंगे। मतलब एक O2 पहले दो ऑक्सीजन ऐसे बनेगा, और फिर ये दोनों O2 प्लस O2 से बन करके और ये क्या बना देंगे, O3 बना देंगे। समझ गया? तो ये बातें तुमको समझ के रखनी। तो मतलब यूवी यानी अल्ट्रावायलेट रेज बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे ये हमारे अर्थ को प्रोटेक्ट करता है। क्यों, कैसे प्रोटेक्ट करता है? क्योंकि यार O3 बनाने में ही यूवी रेज लग जाती है, तो जितना ज्यादा ओजोन बनेगा उतना ज्यादा हमारी यूवी रेज की खपत होगी, उतना ज्यादा हमारा यूवी रेज इस्तेमाल होगा, और पूरा यूवी रेज हमारा ऊपर ही खत्म हो जाएगा, तो अर्थ में नहीं आएगा, क्योंकि हमारे लिए तो ये हानिकारक है इसके लिए। इसलिए ओजोन लेयर हमारे यूवी रेज को खत्म कर देती है। ना प्रिपरेशन ऑफ ओजोन, ओजोन कैसे बनाओगे? अब देखो यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओजोन हमारा लेबोरेटरी में भी प्रिपेयर कर सकते हो बाय पासिंग साइलेंट आप इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, या ड्राई ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके, या ओजोनाइजर का इस्तेमाल करके, है ना। एपरेटस होता है, एक डिवाइस होता है। अब डिवाइस कैसे आपको दिखाऊंगा मैं। तो ओजोनाइजर नाम का एक डिवाइस है, इसका इस्तेमाल करके आप लेबोरेटरीज में ओजोन बना सकते हो। 10% ऑफ ओजोन का इस्तेमाल कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे जैसे 3 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन लोगे तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ आपको ओजोन मिलेगा, और इसकी एंथैल्पी जो होगी 142 किलो जूल पर मोल लगती है। अगर मैं फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करूं ओजोन की, तो ये हमारा जो होता है ये पेल ब्लू गैस होती है, और डार्क ब्लू लिक्विड रहता है, या फिर वॉयलेट ब्लैक सॉलिड के फॉर्म में मिलता है। तीनों इसके कलर हैं, कोई भी कलर में हो सकता है हमारा ओजोन, प्योर ओजोन। ओजोन की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, थोड़ा सा स्मेल देता है ये जब हम इनहेल करते हैं, तो जैसे कि 100 ppm का इनहेल, मतलब इतना बड़ा स्मेल को मेजर करने का एक तरीका है ppm, ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन, ऐसा आपको याद रखना है, जिससे हमको हेडेक, नौसिया सब हो सकता है, और ये डायमैग्नेटिक इन नेचर होता है। अच्छा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि O2 कैसे, कौन सा नेचर का होता है। अभी अभी हमने पढ़ा था O2 कौन से नेचर का होता है, आप मुझे बताना, ठीक है। O3 तो डायमैग्नेटिक है। अब हम केमिकल प्रॉपर्टी भी पढ़ लेते हैं। तो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी की बात करूं अगर, तो O3 हमारा O2 और O बन सकता है, यानी कि लिबरेट नेसेंट ऑक्सीजन। अगर मैं O3 को डिवाइड करूंगा तो एक O बनेगा और एक O2 बनेगा। जो अकेला O है ये मेरा नेसेंट ऑक्सीजन कहलाता है, यानी कि नेसेंट मतलब अकेला ऑक्सीजन। अगर इसको मैं लेड सल्फाइड से अगर मैं ओजोन का रिएक्शन करूं तो मुझे लेड सल्फेट प्लस ऑक्सीजन गैस बाहर निकल के मिलेगी। ये सारा रिएक्शंस हो गया। अब रिएक्शंस क्या समझाना, ये समझाने जैसा है ही नहीं है, तो आपको डायरेक्टली याद करना है। अब आप ही बताओ मैं क्या समझाऊंगा तो मैं क्या कहूंगा। मैं यही कहूंगा कि पोटेशियम आयोडाइड और वाटर और ओजोन मिक्स करोगे तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और ऑक्सीजन गैस मतलब हमारा आयोडीन अलग निकल जाएगा और ऑक्सीजन साइड में हो जाएगा, यही कहूंगा ना। ये तो सिंपल बात है ये, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ब्लीचिंग प्रॉपर्टी की बात करूं तो ब्लीचिंग के लिए भी हमारा बहुत ही बेस्ट ब्लीचिंग एजेंट होता है, मतलब साफ सफाई के लिए भी हम ओजोन इस्तेमाल करते हैं। कोई भी कलर्ड मैटर और ऑक्सीजन इस्तेमाल करो, कलरलेस मैटर बना देता है उसको। मतलब अगर आप किसी भी ऑक्सीजन को किसी भी मैटर में ऐड करोगे ना, मैटर में, तो ये उसको कलरलेस मैटर बना देता है। ये बातें आपको समझ के रखनी है। और ये ड्राई ब्लीच करने में हेल्प करता है। इसकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी भी होती है। अगर मान लो आप ऑक्सीजन को पेरोक्साइड यानी H2O2 इसके साथ अगर रिएक्शन करते हो तो आपका H2O या फिर ऑक्सीजन बनता है। आपको अपने बगल में बुक खोल के रखो। या फिर बेरियम ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करते हो ओजोन का, तो ये बेरियम ओनली ऑक्साइड ही बनेगा। ये बेरियम डाइऑक्साइड है, अगर इसको ओजोन से करोगे तो बेरियम ऑक्साइड बनेगा, और यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन बाहर निकाल देता है। ये इसका रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। ओजोन की डिप्लेशन की बात करूं तो ओजोन का डिप्लेशन दिन बाय दिन होते जा रहा है। जैसे जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस बढ़ रही हैं, ये ओजोन का डिप्लेशन करती हैं। और इसी वजह से हमारा यूवी रेज है जो हमारे अर्थ में आती है, सब आ जाती हैं, ये हमको बहुत ही खतरनाक है, और हमारे अर्थ के लोगों को स्किन कैंसर करना, ये सब कुछ कर देती है। जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसके बढ़ने से भी हमारी डिप्लेशन हो रही है, मतलब ओजोन की लेयर की, ओजोन हमारी खत्म हो रही धीरे धीरे। ये भी हमारे ओजोन डिप्लेशन का बहुत बड़ा रीजन है। एसिमेट्रिक स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन की बात करो, देखो ये रहा हमारे ओजोन का स्ट्रक्चर, जिसमें से 120 पिकोमीटर का और 120 पिकोमीटर का और 117 डिग्री सेल्सियस का डिग्री का ओनली एंगल बनाता है। और ये रेडियस है हमारी बॉन्ड लेंथ, जिसे आप कहते हैं 128 पिकोमीटर, यही हमारा बॉन्ड लेंथ, और 117 का हमारा एंगल बनाता है हमारा ओजोन।
प्लीज इसे अच्छे से याद रखना आगे चल के एग्जाम में, यहाँ से ये 2 मार्क्स को आ सकता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी यूजेस ऑफ ओजोन की अगर बात करूं तो ओजोन जो होता है ना, ये हमारे एयर को प्यूरिफाई करने में बहुत हेल्प करता है। कोई भी क्राउडेड सिनेमा हॉल हो, टनल हो या रेलवे हो, वहां की अगर साफ सफाई एयर को प्योर करना हो तो हमारा ओजोन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ये स्टरलाइजिंग ड्रिंकिंग वाटर के लिए इस्तेमाल होता है। ऑक्सीडाइजिंग ऑल जर्म्स, बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए इस्तेमाल होता है। ब्लीचिंग आइवरी, ऑयल्स, स्टार्च, वैक्स, डेलिकेट फैब्रिक्स, सिल्क, इन सभी को ब्लीच करने में, सिंथेटिक कैम्फर बनाने में, पोटेशियम परमैंगनेट बनाने में, इन सभी का इस्तेमाल ओजोन के लिए होता है। तो ओजोन एक अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है।